जिस क्षण शिव ने ब्रह्मा का 5वां सिर काटा, उसी क्षण ब्रह्मांड ने पहली बार सत्य और असत्य का अंतर सीखा। ये वो क्षण था जब अहंकार का अंत स्वयं महादेव ने किया। आज मैं आपको सुनाता हूं वो कथा जिसने देवताओं को भी सिखाया कि सत्य के सामने कोई भी अहंकार टिक नहीं सकता। कैलाश पर्वत की शांति भंग हो गई थी, वो शांति जो युगों से वहां राज करती थी, अचानक एक भयंकर विवाद से टूट गई। ब्रह्मा और विष्णु के बीच एक ऐसा विवाद छिड़ गया था जिसकी गूंज तीनों लोकों में सुनाई दे रही थी। ब्रह्मा अपने चारों मुखों से गर्व से कह रहे थे, मैं सृष्टि का रचयिता हूं, सारा ब्रह्मांड मेरी कृति है, हर जीव हर तारा मेरी शक्ति से बना है, मैं ही सर्वोच्च हूं। उनका अहंकार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। वे भूल गए थे कि वे भी किसी की शक्ति से ही अस्तित्व में आए हैं। विष्णु शांत स्वर में अपनी गंभीरता बनाए रखते हुए बोले, ब्रह्मा जी, आप सृष्टि के रचयिता हैं, ये सत्य है, लेकिन मैं उसका पालन करता हूं। बिना मेरे संरक्षण के आपकी सृष्टि का क्या अर्थ है? मैं ही हूं जो इस ब्रह्मांड को संभालता हूं, इसकी रक्षा करता हूं। दोनों देवताओं के बीच ये विवाद इतना तीव्र हो गया कि पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता, ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं सभी चिंतित हो गए। ये विवाद केवल शब्दों का नहीं था, बल्कि दिव्य शक्तियों का संघर्ष था। तभी अचानक बिना किसी पूर्व संकेत के उनके सामने एक अनंत ज्योति स्तंभ प्रकट हुआ। यह स्तंभ इतना विशाल था कि ना तो इसका आदि दिखाई दे रहा था और ना ही अंत। ये धरती से शुरू होकर आकाश की सीमा को पार करता हुआ अनंत तक फैला था। इस तेजोमय स्तंभ से निकलने वाली रोशनी से पूरा ब्रह्मांड जगमगा उठा। ये प्रकाश इतना तीव्र था कि सूर्य भी इसके सामने फीका लग रहा था। दोनों देवता इस अद्भुत दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। आकाशवाणी हुई जिसकी गर्जना से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, यदि तुम दोनों में से कोई इस स्तंभ का आदि या अंत खोज ले तो वही सर्वोच्च माना जाएगा। ये चुनौती सुनकर दोनों देवताओं ने तुरंत अपनी अपनी दिशा में खोज शुरू की। विष्णु वराह रूप धारण करके धरती की गहराई में नीचे की ओर गए, जबकि ब्रह्मा हंस पर सवार होकर आकाश की ऊंचाइयों में ऊपर की ओर उड़े। हजारों वर्षों तक, युगों तक खोजने के बाद विष्णु वापस लौटे। उनके चेहरे पर थकान नहीं, बल्कि गहरी विनम्रता थी। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मैं आपकी लीला नहीं समझ पाया। मुझे इस अनंत स्तंभ का आदि नहीं मिला। मैं हार स्वीकार करता हूं। विष्णु की यह विनम्रता देखकर सभी देवता प्रभावित हुए। उन्होंने सत्य को स्वीकार किया था, लेकिन ब्रह्मा का अहंकार अभी भी बना हुआ था। वे भी हजारों वर्षों तक खोजते रहे, लेकिन स्तंभ का अंत नहीं मिला। रास्ते में उन्हें केतकी का फूल मिला। यह सुंदर सुगंधित फूल था। इस फूल ने कहा कि वो शिव के सिर से गिरा है। ब्रह्मा के मन में छल का विचार आया। उनका अहंकार इतना प्रबल था कि वे झूठ का सहारा लेने को तैयार हो गए। उन्होंने केतकी के फूल से कहा, तुम मेरे साथ चलो और सबके सामने कहना कि मैंने स्तंभ का अंत देखा है, तुम मेरे गवाह बनो। वापस आकर ब्रह्मा ने गर्व से घोषणा की, मैंने अंत देख लिया है, मैं स्तंभ के शिखर तक पहुंच गया हूं, ये केतकी का फूल मेरा गवाह है। केतकी के फूल ने भी डरकर या लालच में आकर झूठी गवाही दी। ब्रह्मा का ये झूठ सुनकर पूरा वातावरण तनावपूर्ण हो गया। देवताओं के चेहरे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगीं। अचानक उस ज्योति स्तंभ से महादेव प्रकट हुए। उनका तीसरा नेत्र क्रोध से जल रहा था। उनकी आवाज गर्जना की तरह गूंजी, सृष्टि के जनक का अहंकार सत्य के सामने टिक नहीं सकता। झूठ का सहारा लेकर तुमने अपनी महानता को ही नष्ट कर दिया है। अगले ही क्षण शिव ने अपने त्रिशूल से ब्रह्मा का 5वां सिर काट दिया। सभी देवता इस भयानक दृश्य को देखकर भयभीत हो गए। ब्रह्मा का कटा हुआ सिर शिव के हाथ में चिपक गया। ये उनके अहंकार और झूठ का प्रतीक था। शिव ने गंभीर स्वर में घोषणा की, जो सत्य छोड़े वो मेरी उपासना का अधिकारी नहीं है। अहंकार और झूठ का यही परिणाम होता है। केतकी के फूल को भी शाप मिला। शिव ने कहा कि तुमने झूठ में साथ दिया है, इसलिए आज से तुम मेरी पूजा में वर्जित हो। तुम्हारी सुंदरता और सुगंध के बावजूद तुम मेरे मंदिरों में स्थान नहीं पाओगे। आज तक केतकी का फूल शिव पूजा में इस्तेमाल नहीं होता। इस घटना के बाद ब्रह्मा के मंदिर दुर्लभ हो गए। उनकी पूजा कम हो गई क्योंकि उन्होंने सत्य का त्याग किया था। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार और झूठ का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। शिव का ये रूप शिवलिंग के नाम से पूजा जाता है। वो अनंत ज्योति स्तंभ आज भी हमें याद दिलाता है कि सत्य ही परम शक्ति